नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube ऑडियो स्टोरी चैनल खौफ की दास्तान में। आज आप सुनने वाले हैं हेमेंद्र कुमार रॉय की लिखित एक हॉरर कहानी, वो क्या था। तो चलिए सुनते कहानी वो क्या था। लोग कहते हैं कि 28 नंबर हरिबोस स्ट्रीट में जो रहते हैं उनमें से हर कोई इंसान नहीं है, पर मैं इंसान हूँ और उस किराए के मकान में मेरे साथ और जो भी रहते हैं वो सब भी मेरी तरह ही इंसान है। मैंने यहाँ रहने वाले सभी लोगों से पूछा था कि इस बात के बारे में उनकी क्या राय है, पर ज्यादा कुछ जान नहीं पाया इस विषय में। उन लोगों का कहना था यहाँ रात को सीढ़ी और छत के ऊपर किसी की चलने की आवाजें आती है। कमरे का दरवाजा व खिड़की अपने आप खुल जाता है। अंधेरे में कोई फुसफुसाकर बातें करता है, पर किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये सब भूत प्रेतों का कारनामा है। उनका मानना है कि ये सब भ्रम भी हो सकता है। मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ उस दिन सवेरे से ही आसमान में बादल छाए थे। बीच बीच में बारिश हो रही थी। रात को खाना खाने के बाद हम लोग आपस में कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। हम लोग आपस में भूत प्रेतों को लेकर बातें कर रहे थे। भूत प्रेतों की कहानी सुनने के बाद मेरा मन उसी के बारे में सोच रहा था। जो भी हो, मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजे को हल्के से बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर जाकर सो गया और बेड स्विच दबाकर कमरे की बत्ती को बुझा दिया। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, पर इतनी रात को भूत प्रेत की कहानी सुनने की वजह से मेरे मन में भी थोड़ा बहुत भूतों का डर सताने लगा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा माहौल रहस्यमय हो उठा था। मैं बिस्तर के ऊपर करवट बदलने लगा, पर मुझे नींद नहीं आई। ठीक उसी वक्त एक भयानक कांड हुआ। ऐसा लगा जैसे सीलिंग से कुछ मेरे छाती के ऊपर गिर पड़ा हो। एक जीव, उसके हाथ पैर भी है। अपने दोनों हाथों से उसने मेरा गला पकड़ लिया और फिर गले को दबाने लगा। कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, आखिर क्या है ये? इंसान। ऊपर सीलिंग से इंसान गिर रहे हैं। क्या ये संभव है? मैं कायर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं दहशत के मारे चौंक गया। दो सख्त सामर्थ हाथों ने मेरा गला दबाए हुए था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दबोच लिया। उसने मेरा गला छोड़ दिया, लेकिन पूरी ताकत के साथ वो मुझसे लड़ने लगा। कभी वो मुझे खरोचता था, कभी वो मुझे काटता था, कभी दबोचने की कोशिश करता था। मैंने एहसास किया कि वो प्राणी पूरी तरह से नंगा है। हर कोई जानता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन उस अद्भुत प्राणी को अपने गिरफ्त में लेने के लिए मुझे कष्ट करना पड़ रहा था। बहुत देर तक उसके साथ जूझने के बाद जब मैं थोड़ा थक गया, तब मुझे एहसास हुआ कि वो प्राणी भी थक कर हाँफ रहा है। उसकी गहरी सांसों की आवाज मैं सुन पा रहा था। मैंने उत्साहित होकर दोबारा उस पर धावा बोल दिया और फिर उसे बिस्तर पर पटक कर उसके छाती के ऊपर चढ़ बैठा। उसके बाद हाथ बढ़ाकर मैंने बेड स्विच दबाकर कमरे की रोशनी को जला दिया। पर मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अभी भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइट को जलाने के बाद बिस्तर के ऊपर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं। तो फिर मैं किसके ऊपर चढ़ बैठा हूँ? कौन है जो मुझे लगातार खरोंचते और काटते जा रहा है? कौन है जो मेरे पैरों के नीचे छटपटा रहा है? ये जो कोई भी है, इसका एक शरीर है और उसके अंदर एक दिल धड़क रहा है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो सांस ले रहा है।
मैं उसकी सांसों की आवाज सुन पा रहा हूँ, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। इतनी देर बाद मैं डर के मारे चीख उठा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मैं चीखने लगा। ऐसी घटना के बाद कोई चीखेगा नहीं तो और क्या करेगा। बगल वाले कमरे में मेरा दोस्त महिम रहता था। वो दौड़ते हुए मेरे कमरे के सामने आकर एक झटके के साथ दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गया। मेरा चेहरा जरूर फीका हो गया था, क्योंकि उसने कमरे में घुसते ही मुझसे कहा, नवीन, नवीन, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है और चीख क्यों रहा है? महिम, मेरे ऊपर किसी ने हमला किया था। मैंने उसे अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक बहुत सारी हंसी की आवाज से कमरा गूंजने लगा। मकान के सभी सदस्य मेरी चीख सुनकर कमरे के अंदर आ गए थे। वो सब मेरी बात सुनकर हंस रहे थे। वो समझ रहे थे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। महिम ने कहा, नवीन, क्या तुम आज नशा करके आए हो? मैंने मिन्नत करके सबसे कहा, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो। क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे बदन से खून निकल रहा है? मेरे शरीर के ऊपर कितने सारे जख्म उभर आए हैं। क्या तुम लोग देख नहीं रहे कि इस अद्भुत प्राणी की छटपटाने की वजह से मेरा शरीर कांप रहा है? अच्छा, अगर तुम लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आओ, आकर इस प्राणी को छू कर देखो। आओ, पास आओ। महिम आगे आया। उसके बाद मेरे निर्देश अनुसार एक जगह हाथ देकर वो चीख उठा। महिम ने उसे छुआ है। मैंने कहा, महिम, मैं और इसको संभाल नहीं सकता। कमरे के कोने में कुछ रस्सी पड़ी हुई है, जल्दी उन्हें यहाँ ले आओ। इसको बांधने में मेरी मदद करो। महिम और मैं दोनों मिलकर उस विचित्र प्राणी को बांधने लगे। अद्भुत दृश्य था वो, जैसे हम लोग हवा को बांध रहे हो। कमरे के अंदर जो मौजूद थे वो सोच रहे थे कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। मकान के मालिक ने कहा, तुम्हारा ये पागलपन दिखाने के लिए ही क्या आधी रात को तुम लोगों ने शोर मचाया था? मैंने गुस्से से कहा, पागलपन? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आगे आकर इसे छूकर देखिए। आओ, तुम सब भी आओ, छूकर देखो इसे। पर कोई आगे नहीं आया। फिर भी किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मकान मालिक ने कहा, जिंदा प्राणी पर दिखाई नहीं देता, ये कैसी अलौकिक बात है? मैंने और महिम ने तब एक साथ उस प्राणी को पकड़कर खड़ा किया और फिर एक धक्का मार के उसे छोड़ दिया। रस्सी का गुच्छा बिस्तर के ऊपर गिरते ही जोर से धम करके आवाज हुआ। बिस्तर के बीच का हिस्सा दब गया। अगले ही पल सब लोग डर के मारे तेजी से कमरे के बाहर चले गए। बिस्तर के ऊपर वो प्राणी छटपटा रहा था और उसकी छटपटाने की वजह से बिस्तर के ऊपर जो चादर था वो यहाँ वहाँ खिसकने लगा था। महिम ने कहा, नवीन, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर ये चीज है क्या? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है महिम। पता नहीं ये क्या है। पर ये बात पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं है। इसका व्याख्या भी हो सकता है। क्या कह रहे हो तुम? इसकी क्या व्याख्या दोगे? अच्छा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे सामने एक वस्तु है, पर हम उसे देख नहीं सकते। हवा को भी हम छू नहीं सकते, पर उसका अस्तित्व है। हम महसूस कर सकते हैं। क्या हम हवा के अस्तित्व को इनकार करते हैं? लेकिन ये तो एक जीवित प्राणी है। इसका दिल धड़कता है। नवीन, क्या तुमने कभी प्रेत चक्र के बारे में सुना है?
वहाँ ऐसे ऐसे प्रेतों का आगमन होता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन छूकर महसूस किया जा सकता है। महिम, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमने एक प्रेत को पकड़ा है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इसके तह तक जाकर ही रहूंगा। देखो, बिस्तर और बिखर नहीं रहा है। सांस लेने की आवाज भी कम होती जा रही है। लगता है हमारा कैदी सो गया है। उस रात हमें और नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह हमारे मकान के सामने लोगों की भीड़ लग गई। सभी का एक ही सवाल है, हम लोगों ने जिसे पकड़ा है वो आखिर क्या है? पर सब ये सवाल कमरे के बाहर से ही कर रहे थे। कमरे के अंदर आकर किसी को ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस बीच मैंने इस प्राणी का थोड़ा बहुत विश्लेषण किया था। इंसानों की तरह इस प्राणी का भी एक नाक, एक मुंह, 2 आंखें और 2 कान है। सिर के ऊपर कोई बाल नहीं है और कद किसी 12-13 साल के बच्चे जैसा है। अगले दिन मकान के सारे किराएदार मकान छोड़कर भाग गए। मकान मालिक ने आकर कहा, उस मनहूस जीव को मैं और इस मकान में रखना नहीं चाहता। अगर तुम लोगों ने उसे रखने का जिद किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगा। मैंने कहा, आप चाहे तो उसे भगा सकते हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे भगाने वाला कोई इंसान हमें नहीं मिला। पैसे का लालच देकर भी किसी को राजी नहीं करा सके हम। उसी जगह उसी तरह बंदी रहकर वो प्राणी छटपटाने लगा। कुछ हफ्ते बाद महिम ने कहा, हमारे कैदी का आकार कैसा है ये जानने का मैंने एक उपाय निकाला है। मैंने पूछा, कौन सा उपाय? अगर हम उसे स्पर्श कर सकते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आसानी से हम उसका ढांचा भी तैयार कर सकते हैं। ठीक कहा तुमने, पर अगर वो हर वक्त ऐसे छटपटाते रहा तो उसका ढांचा कैसे तैयार होगा? नवीन, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर आसानी से बेहोश कर सकते हो। बेहोश करने के बाद ढांचा बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। महिम का दिमाग बहुत तेज है। मैंने उसके परामर्श को मान लिया। ढांचा भी तैयार हो गया। उफ, कितनी अद्भुत और भयंकर आकृति है इस प्राणी का। इंसानों के साथ बहुत मेल है, पर अजीब गोल गोल आंखें, नाक नुकीला, लंबा और टेढ़ा, मोटे मोटे होंठ और उल्टे हुए, बड़े बड़े दांत जानवरों की तरह, जैसे कोई पिशाच का मुंह हो। इंसान का खून पीने और मांस खाने के लिए ही जैसे इसका जन्म हुआ है। अब इस भयानक प्राणी को लेकर हम क्या करेंगे? इसे यहाँ रख भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिया तो ना जाने ये कितने मासूम इंसान को मार डालेगा। तो फिर क्या किया जाए? क्या इसकी हत्या कर दी जाए? नहीं, ये संभव नहीं। हम इतना निर्दय नहीं हो सकते। उसके साथ क्या किया जाए ये हम रोज सोचने लगे। इस विचित्र प्राणी का आहार क्या है ये भी हम जान नहीं पाए। हमने हर तरह की खाने पीने की चीजें उसके सामने रखकर देख लिया, पर वो कुछ भी नहीं खाता है। 15 दिन गुजर गए, पर भूख से वो नहीं मरा। वो हमेशा छटपटाते रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होती गई। 20 दिनों बाद हमने देखा उसका दिल बंद हो गया है। उसके शरीर को छुआ तो हमने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो गया है और अकड़ गया है, यानी इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये आखिर था क्या? क्या ये उस लोक का बाशिंदा है
जिस लोक के बाशिंदे रोज रात को आकर इंसानों को डराते हैं और जिन्हें हम प्रेत कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की कहानी? वो क्या था? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।